नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है द केस कथा में। आज हम ममता बनर्जी के उस बयान की बात करेंगे जहां उन्होंने कहा है कि आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे पद से हटा नहीं सकते हैं, मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। मुझे जनादेश नहीं हराया है, मेरे साथ साजिश हुई है। जहां वो लगातार भाजपा को छोड़ के इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि चुनाव आयोग ने मेरे साथ साजिश की है। जहां वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उनका मानना है कि मैं हार नहीं सकती, ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ साजिश हुई है। तो मैं उस इस्तीफे की बात करना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी खुद इस्तीफा ना दें तो क्या हो सकता है। बताना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा खुद न दें तो संविधान किस प्रोसेस से काम करता है, संविधान कैसे काम करता है। आप सभी जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। वही जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। तो राज्यपाल जी की भागीदारी बढ़ती है इस जगह पे। जो RN रवि साहब हैं इस समय बंगाल के राज्यपाल, उनके पास दो रास्ते हैं। पहला, ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें जाके उनको। दूसरा, फ्लोर टेस्ट, यानी राज्यपाल साहब ममता बनर्जी से कहेंगे कि आप अपने विधायकों के साथ आइए विधानसभा में और बहुमत साबित कीजिए। सीधी सी बात है, ममता बनर्जी के पास उतनी सीटें ही नहीं हैं कि बहुमत कैसे साबित करेंगी। तो ये भी ऑप्शन ख़त्म होता है। एक और ऑप्शन है, अगर ममता बनर्जी कल इस्तीफा नहीं देती हैं या राज्यपाल उनको बुलाते नहीं हैं कि आइए आप फ्लोर टेस्ट दीजिए आके। तीसरा, आप सभी जानते हैं कि जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, यानी इनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो जो पिछला विधानसभा सत्र शुरू हुआ था वो 7 मई को शुरू हुआ था और कल है 7 मई। अगर ममता बनर्जी कल तक इस्तीफा नहीं देती हैं तो 5 साल पूरे होने के बाद विधानसभा भंग हो जाती है। संविधान कहता है कि 5 साल के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ था और 5 साल जिस दिन पूरे होंगे उस दिन के बाद विधानसभा अपने आप भंग कर दी जाएगी या मान ली जाएगी। यानी इस्तीफा दे या न दें, उनका पद चला ही जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अगर ममता बनर्जी का सोचते हैं कि हाँ वो उनके साथ सही हुआ है, यानी उनका कहना सही है कि उनके साथ चुनाव आयोग ने घपला किया है या उनके साथ साजिश की है तभी वो हारी हैं, उन्हें जनादेश नहीं हराया है, उन्हें साजिश से हराया गया। आप अपने जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी के साथ की आवश्यकता है। बाकी कुछ लिखा है, बहुत 4 लाइनें हैं जो लिखी हैं ममता बनर्जी के बारे में, जिस चीज़ के लिए वो लगातार परेशान है, सुख के लिए, कुछ उससे संबंधित है। लिखा है कि कुर्सी का है मुझको मोह पिया, यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कुर्सी का है मुझको मोह पिया, मैं कुर्सी ऐसे न छोड़ूंगी, मेरे साथ हुई है साजिश, मेरे साथ हुई है साजिश। सुनो चुनाव आयोग, सुनो चुनाव आयोग, मैं तुमको ऐसे न छोड़ूंगी, मेरी हार मुझे स्वीकार नहीं, मेरी हार मुझे स्वीकार नहीं, मैं सत्ता का सुख न छोड़ूंगी। बाकी आप सब क्या सोचते हैं? धन्यवाद।